Hello and Assalamu alaikum. I am Tutor Rahila Maqsood and today we are going to start double entry bookkeeping section from Kaplan text. So these are the MCQs area which we are going to start. So let's start from the MCQs number 17. Okay. Horace started a business by paying 5,000 into a business bank account. What are the accounting entries required to record this? Okay. होरेस ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है बैंक अकाउंट के बैलेंस के साथ $5,000 के। तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी? इसकी सिंपल सी डबल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ $5,000। तो हम देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन इससे मैच कर रही है। ए कैपिटल डेबिट, बी बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ओके, तो हमें बी लग रही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। थर्ड है बी ड्राइंग्स, नो बैंक ड्राइंग्स, और डी है हमारे पास ड्राइंग्स और बैंक नहीं। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। एमसीक्यूज नंबर 18 देखते हैं। Andrea started a taxi business by transferring her car worth $5,000 into the business. Okay, ओनर ने अपनी कार जो है बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है, तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी? चाहे वो बाय करे कार, चाहे वो अपनी कार जो है वो बिजनेस में लेकर आए। बिजनेस में एक एसेट आया है, तो एसेट आया है तो हम एसेट का नाम से डेबिट करेंगे, दैट इज कार अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 5,000। तो देखते हैं कौन सी मैच कर रही है इसके साथ। कैपिटल कार नो, कार ड्राइंग्स नो, कार कैपिटल यस, कार बैंक नो। सो ऑप्शन सी जो होगी वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, जोन्स अकाउंट इज शोन बिलो। ये जोन्स का अकाउंट बना हुआ है और हमसे क्या कहा गया है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन जोन्स अकाउंट एज एट 31 जनवरी। 31 जनवरी को आपने बताना है कि बैलेंस क्या है। तो बैलेंस ब्रोट डाउन है हमारे पास इस साइड पे, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, सेल्स की है, ये एक रिसीवेबल है हमारा, ठीक है, तभी हमने इसके साथ सेल्स कंडक्ट की है। रिटर्न हुई है हमारे पास बैंक के थ्रू, उसको कुछ पेमेंट की है, और ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 31 जनवरी को। रिसीवेबल के साथ आपका डेबिट बैलेंस होता है। जो डेबिट बैलेंस होता है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड पे फॉल करता है, ठीक है। सो क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे फॉल कर रहा है 900, इसे हम डेबिट बैलेंस ही कहेंगे 900 से। अब बैलेंस हम देखते हैं, क्या आपका बैलेंस डेबिट का 250 आ रहा है? नहीं। डेबिट से 1750 आ रहा है? नहीं। डेबिट का 900 है? यस। क्रेडिट का 900 है? नो। इसको रीड हम करते हैं डेबिट बैलेंस। जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड पे फॉल करेगा, लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये डेबिट बैलेंस है। सो 900 का ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंसेस का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड पे आएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड पर आएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस अपने सही जगह पर आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड पर आएंगे, ठीक। तो आपका डेबिट का 900 है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड नॉट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंट्री इन द बुक कीपिंग। कौन सी चेंजेस जो है बुक कीपिंग में नहीं हो सकती, एंट्री यहाँ उसकी पास नहीं हो सकती। इंक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज कैपिटल। एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इंक्रीज कैपिटल एंड इंक्रीज लायबिलिटीज। कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो अगेन क्रेडिट होगा आपके पास। इंक्रीज कैपिटल दैट इज क्रेडिट एंड डिक्रीज लायबिलिटी दैट विल बी डेबिट। तो अब आपने बताना कि इनमें से कौन सा काम जो है वो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी। वाई? क्योंकि हमने कहा था डबल एंट्री में दो इफेक्ट्स होते हैं, एक इफेक्ट डेबिट होता है और एक इफेक्ट क्रेडिट होता है, विद इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट्स, ठीक है।
सो हमारे पास तो इक्वल अमाउंट से होगा और ऑपोजिट इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन ए में एक डेबिट और क्रेडिट है, ऑप्शन बी में हमारे पास एक चीज डेबिट और एक क्रेडिट है, ऑप्शन सी में हमारे पास एक अकाउंट क्रेडिट है और दूसरा अकाउंट भी क्रेडिट है। दोनों अकाउंट्स क्रेडिट होंगे तो डेबिट क्या होगा? ठीक है, तो बुक कीपिंग में आपके पास एक डेबिट इफेक्ट होना चाहिए और एक क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए डबल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। सो ये जो है, ये इफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता आपके पास। MCQs number 21 है, a business has capital of 10,000 and liabilities of 4,000. Which of the following asset and liabilities figure could appear in the business statement of financial position? Okay. Asset is equal to liabilities plus capital होता है। Liabilities है आपके पास 4,000 की, capital है आपके पास 10,000 का। अब हमने बताना है नीचे वाली कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देखिए हमारे पास अगर 4,000 की लाइबिलिटीज है, कैपिटल 10,000 का है, तो एसेट कितना होगा? 14,000। तो करेक्ट ऑप्शन हम देखे बगैर कह सकते हैं 14,000 का, जिसमें एसेट हो और लाइबिलिटीज 4,000 की हो। तो हम देख लें इसमें से 6, 16, 6, 4, 10, 10 नहीं, 14, 4, तो डी ऑप्शन वो राइट होगी आपकी। ठीक है, तो ये है। MCQs number 22. What is the double entry to record receipt of cash from an account receivable? जब आप अकाउंट रिसीवेबल से कैश रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, एक एसेट बढ़ रहा होता है और एक एसेट कम हो रहा है आपका। सो हमारे पास सेल्स रिसीवेबल नो, रिसीवेबल्स कैश नो, कैश सेल्स नो, कैश रिसीवेबल्स यस। सो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी आपकी। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सोल ट्रेडर हैज ओपनिंग कैपिटल ऑफ 10,000। हम कैपिटल का एक अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास कितने का? 10,000 से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रोक डाउन 10,000 से। क्लोजिंग कैपिटल है 4,500 का, क्लोजिंग कैपिटल इस साइड पे फॉल करता है 4,500। ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 4,000, 4,000 का इंट्रोड्यूस हुआ कैपिटल। कैपिटल इंट्रोड्यूस जो होता है वो भी क्रेडिट होता है, तो इसको हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, रीजन कैश आ जाएगा, ये जो भी होगा। एंड withdrew 8,000 फ्रॉम हर ओन यूज। 8,000 की ड्राइंग्स हुई है, वो 8,000 से कैपिटल अकाउंट डेबिट जो होगा, तो यहाँ पे आ जाएंगी ड्राइंग्स। ठीक है, और हमने क्या बताना है कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, किस साइड पे आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा होगा तो इस साइड पे फॉल होगा, लॉस इस साइड पे फॉल होगा। तो हम इसके टोटल्स कर लेते हैं। 8,000 प्लस 4,500, 12,500। ठीक है, और ये आ गया 14,000। तो बड़ी अमाउंट को हम जो है टोटल्स में लिखते हैं 14,000। 14,000 में से 12,500 माइनस करेंगे, माइनस 12,500, तो हमारे पास 1,500 का बैलेंसिंग फिगर आएगी जो जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये 1,500 का आपका लॉस है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपने करना है। अगर आपने सारे लेक्चर सुने होंगे, ठीक है, तो आपके लिए एमसीक्यूज करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप आसानी से इसी तरह से फ्लो में कर रहे होंगे। मैं रेकमेंड करूंगी आप एक दफा सारे लेक्चर सुने, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस करें, ताकि आपको क्वेश्चंस करना आ जाए, फिर आप आसानी से एमसीक्यू सेक्शन कर सकते हैं। What does a double entry usually represent? Debit entry, sorry, debit entry usually represent. Debit entry क्या represent करती है? Asset and income no. Asset तो डेबिट होता है, इनकम इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज एंड इनकम नो, लाइबिलिटीज भी क्रेडिट होती है जब इंक्रीज होती है, इनकम भी क्रेडिट होती है। एसेट एंड एक्सपेंसेस यस।
जब भी एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे हम उसे डेबिट करते हैं। लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, इट्स पार्शली करेक्ट। लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी आप उनको क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आप उन्हें डेबिट करेंगे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ अ मोटर वैन ऑन क्रेडिट? आपने एक मोटर वैन क्रेडिट पे बाय की है, क्या होगी? एसेट को उसके नाम के साथ जो है डेबिट करेंगे, मोटर वैन डेबिट। क्रेडिट पे बाय किया है तो उसके पेएबल्स जो है, एक लायबिलिटी बढ़ गई है, उसको आप क्रेडिट कर देंगे। सो मोटर वैन डेबिट और पेएबल्स अकाउंट क्रेडिट। सो motor expenses cash, no. Motor van cash, no. Motor expenses payables, no. Motor van payables, yes, correct. So D is the correct option. 26. What is the double entry required to record the withdrawal of cash from a business bank account by the owner is? डबल एंट्री क्या होगी जब भी बिजनेस बैंक अकाउंट से ओनर ड्राइंग्स करेगा? सो इसकी एंट्री होती है सिंपल सी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। सो ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू कैश यस, फिर भी पढ़ लेते हैं बाकी। ड्राइंग्स कैपिटल नो, लायबिलिटी कैश नो, कैपिटल ड्राइंग्स नो। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द यूजुअल डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश? जब भी आप इन्वेंट्री जो है सेल ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं कैश पे, तो क्या होगा? तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। इन्वेंट्री नहीं आता होता है डबल एंट्री में, आप इन्वेंट्री वर्ड यूज ही नहीं करते होते। सो इन्वेंट्री कैश सेल्स नो, कैश सेल्स यस, कैश इन्वेंट्री नो, कैश इन्वेंट्री नो। दोनों बात एक ही दिख है। सो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। A debit balance would be expected to rise when the accounts are balanced at the period end on which of the following accounts? डेबिट बैलेंस जो होता है वो किस आइटम का आएगा, किस अकाउंट का आएगा? कैपिटल का नहीं, सेल्स का नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का यस, लोन्स का नहीं। कैपिटल तो सेल्फ कैपिटल्स है, सेल्स जो है आपकी इनकम है, और लोन जो है आपका लाइबिलिटी है। एसेट और एक्सपेंसेस इनका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यूज का क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं आप इनको क्या करते हैं, डेबिट होते करते हैं। जब भी डिक्रीज होते हैं आप उनको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं आप उनको क्रेडिट करते हैं, जब भी डिक्रीज होते हैं आप उनको डेबिट करते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस आता है उसको आप डेबिट बैलेंस कहते हैं। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का जो बैलेंस आता है उसको आप क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। A credit balance would be expected to rise when the accounts are balanced at the period end on which of the following account? इनमें से क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? ड्राइंग्स का नो, टेलीफोन का नो, रिसीवेबल्स का नो, ये दोनों एक्सपेंसेस है, ये एसेट है रिसीवेबल्स। पेएबल्स का यस, ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। A business sell goods on credit to a customer who pays 1 month later. What are the accounting entries required to रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ कैश? आपने अपने रिसीवेबल से कैश में जब रिसीट ली है तो क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी? कैश अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट। आपका एक एसेट आ रहा है तो आप एसेट को डेबिट करेंगे, रिसीवेबल्स का बैलेंस उतने से कम हो गया है, एक एसेट कम हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। सो कैश एट बैंक टू अकाउंट रिसीवेबल्स यस, 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। कैश टू अकाउंट पेबल्स नो, रिसीवेबल्स कैश नो, पेबल्स बैंक नो। सो ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगी। What is the following describe the separate entity concept? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये होता है कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है। The non-current assets of a business are separate entity from the current assets. No. The drawings of a business are a separate entity from the profit of the business. No. The business is separate entity from the owners. Yes. Owner of the business must be separate entity from a lender. No. जो बिजनेस का ओनर है, लाइक मिस्टर ए है और एक है टेक कंपनी,
सो मिस्टर ए ने एक टेक कंपनी स्टार्ट की है, ये बिजनेस है, ठीक है। सो मिस्टर ए एंड टेक कंपनी दोनों अलग अलग है। मिस्टर ए का बैंक अकाउंट सेपरेट होगा, टेक कंपनी का बैंक अकाउंट सेपरेट होगा। मिस्टर ए का पैसा है, टेक कंपनी का पैसा टेक कंपनी का पैसा है, ठीक है। मिस्टर ए जब भी बिजनेस में पैसे देगा उसे हम कहेंगे कैपिटल दे रहा है, और जब भी बिजनेस से पैसे लेगा हम उसको कहेंगे ड्राइंग्स ले रहा है, या प्रॉफिट भी लेता है, ठीक है, डिविडेंड की फॉर्म में। तो ये है, बिजनेस और ओनर्स दोनों अलग अलग हैं। Which of the following is a liability? Trade receivables, inventory, bank overdraft, drawings. Of course, bank overdraft. ये asset है, ये भी asset है, drawings आपका expense है। Which of the following is not an asset? Okay. Owner's capital is not an asset. Petty cash is an asset. Salesman motor car is an asset. Computer software is an asset. So owner's capital is not an asset. Which of the following statement describe the accounting equation? Net assets is equal to capital minus profit? No. Minus drawings? No. Net assets is equal to capital minus profit plus drawings? No. Net asset is equal to capital plus profit plus drawings? No. Net asset is equal to capital plus profit minus drawings? Yes. नेट एसेट्स क्या होते हैं? कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके आप जब ड्राइंग्स माइनस करते हैं उसे आप कहते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स सेक्शन में हम इसको ये भी कह देते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो पीछे क्या बचा? कैपिटल का एरिया बचा ना। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो है ना, जो टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो आपका नेट एसेट्स आ जाएगा। और इन अदर वे वी कैन स्टेट कैपिटल, क्योंकि एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल्स बैलेंस शीट में तीन ही आपको चीजें नजर आ रही होंगी। तो जो कैपिटल का एरिया है दैट वुड बी नेट एसेट्स। वो नेट एसेट्स कैसे बनेगा? कैपिटल प्लस प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे इस साल का, माइनस ड्राइंग्स करेंगे, तो आपके पास जो आएगा उसे हम नेट एसेट्स कहेंगे, ठीक है। When goods are taken out of the business for personal use by the owner of a business, how they will be recorded? Okay, जब भी बिजनेस से गुड्स जो है पर्सनल यूज के लिए ली जाती हैं तो उसको क्या रिकॉर्ड किया जाता है? इट वुड बी रिकॉर्डेड एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स रिकॉर्ड की जाती हैं। If the owner of the business withdraws cash from the business bank account in order to meet her own expenses, this is classified as drawings। अच्छा, व्हाट इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ? ये किसकी एग्जाम्पल है? इंटरनल कंट्रोल की, पर्सनल लेजर अकाउंट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। ओके, जब भी ओनर बिजनेस में से अपने कुछ पैसे निकलवाएगा या गुड्स निकलवाएगा जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो ये किस प्रिंसिपल की एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल की नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है इसमें, पर्सनल लेजर अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं है इसमें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी नहीं हो रही। अलग अलग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है, अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दिया जाए, ठीक है, ताकि कंट्रोल अच्छा रहे बिजनेस में। लेकिन ये क्या शो कर रहा है? ये ड्राइंग्स जो हो रहा है ये सेपरेट एंटिटी को शो कर रहा है। ओनर वैसे भी तो बिजनेस में से पैसे निकलवा सकता है ना? नहीं, अगर वो निकालता है, लाइक आके आज उसने बिजनेस के अकाउंट में से 20,000 निकाल लिया, 10,000 निकाल लिया, उसके पर्सनल यूज के लिए निकालेगा ना, कि उसका पैसा है, उसका बिजनेस है, उसका पैसा है, वो जो मर्जी करे। पर बिजनेस हमें यहाँ पे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि अगर वो ले रहा है तो उसने ये वापस भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसे निकाल के लेके जा रहा है तो उसने वो वापस नहीं करने, उसने ये मस्ट वापस करने हैं। जो पैसे वो बिजनेस से निकाल के लेके जाएगा उसे हम कहेंगे ये आपने ड्राइंग्स की हैं, और जो आपने निकाली है ये आपने ड्राइंग्स रिटर्नेबल होती है, ये आपने वापस देनी है। ड्राइंग्स के ऊपर जो होता है इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। जैसे लोन आप लेते हैं किसी ओनर किसी बैंक से, एक पर्सन है, अगर वो किसी बैंक से पैसे लेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कि इसने 5,000 जो डॉलर्स हैं हमसे लिए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पर मंथ।
और ओनर ने फिर अमाउंट भी रिटर्न करनी होती है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है वो भी रिटर्न करना होता है। इसी तरह से ओनर ने अगर अपने बिजनेस से भी पैसे लिए हैं ना, तो उसको भी एक लोन कंसिडर करें। जो ड्राइंग्स होती हैं, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज लोन टू ओनर्स। ड्राइंग्स होती है लोन टू ओनर्स कंसिडर की जाती है। ड्राइंग्स का भी यही सीन होता है कि आपने इनको वापस करना है बैंक बिजनेस को, और इसके ऊपर जो है एक परसेंटेज भी चार्ज होती रहेगी जब तक आपने ड्राइंग्स की पेमेंट को रिटर्न नहीं किया। ठीक है, सेम उस तरह से जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को इंश्योर कर रहा है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है। What is the effect upon net assets when inventory is purchased on credit? नेट एसेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा जब इन्वेंट्री को क्रेडिट पे परचेज किया जाएगा? नेट एसेट्स जो होते हैं, प्रॉफिट अभी हमने पढ़ा था क्या होते हैं, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है। नेट एसेट्स के ऊपर इफेक्ट यूजली आता है जब भी कोई ऐसी ट्रांसैक्शन हो रही होती है जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या लॉस इंक्रीज हो रहा है या लॉस कम हो रहा है। उसका इफेक्ट जो होता है नेट एसेट्स के ऊपर आ रहा होता है, कैपिटल के अंदर जो एडिशन हो रही होती है, ड्राइंग्स अगर हो रही है तो। ठीक है। एक अगर आपने कुछ परचेजेस की है, इन्वेंट्री को कुछ परचेज किया है, क्या इससे कुछ इफेक्ट आएगा नेट एसेट्स पे? नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता। इस ट्रांसैक्शन से नेट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप उसको सेल करेंगे किसी इन्वेंट्री को तब आएगा, तब प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं तब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कैलकुलेट किया जाता। जब आप इन्वेंट्री सेल करते हैं तब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो होता है उसे कैपिटल के अंदर ऐड या माइनस किया जाता है। सो ऑप्शन ए है हमारे पास, नेट एसेट ओनर्स कैपिटल डू नॉट चेंज। यस, इन्वेंट्री परचेज करने का कोई भी इम्पैक्ट जो होगा वो कैपिटल में और नेट एसेट्स में नहीं जाएगा। सेल्स करने का आता है, परचेज करने का नहीं आएगा। तो ये था आपका एमसीक्यूज नंबर 37। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नेट एसेट्स व्हेन एन एक्सपेंस इज पेड इन कैश? अगर अब आपने एक एक्सपेंस पे किया है कैश में, एक्सपेंस की वजह से आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो नेट एसेट्स भी डिक्रीज होंगे। ठीक है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नेट एसेट्स व्हेन एक्सपेंसेस पेड इन कैश? नेट एसेट इंक्रीजेस, नो, नेट एसेट डिक्रीज होते हैं, हम आगे पढ़ते ही नहीं है। नेट एसेट डिक्रीजेस, यस, नेट एसेट्स भी डिक्रीज होंगे और प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। नेट एसेट्स रिमेन सेम एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस, net assets remain same and profit decreases, of course not. So option B would be the correct option, net assets decreases and profit decreases. What is the nominal ledger? Okay, the book where all transactions are originally recorded before being posted to ledger accounts. The book, इसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन ही है। The book which contains ledger accounts for each type of assets, liabilities, expenses and income. Yes, this is nominal ledger. ये nominal ledger की definition है। The book which contains a ledger account for each type of assets, liabilities, expenses and income. ये nominal ledgers की definition है। The book which contains all the details of the non-current assets. No. The book which contains all the details of the trade receivables. No. ये ट्रेड नॉन करंट एसेट का अकाउंट होगा, ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट हो सकता है, लेकिन नॉमिनल लेजर इन जनरल जो होता है उसमें एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम सारे के सारे जो होते हैं अकाउंट सारे होते हैं। व्हाट इज द पेबल्स लेजर? पेबल्स लेजर क्या होता है? अ रिकॉर्ड ऑफ द credit limits of each credit supplier. No. A record of the personal details. No. A record of the accounts of each credit supplier. Yes, account बनाया जाता है। A record of the accounts of each credit customer नहीं। पेबल्स हैं तो सप्लायर कौन होता है हमारा? पेबल होगा। कस्टमर तो हमारे रिसीवेबल होंगे, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकती। ऑप्शन ए, क्रेडिट लिमिट बताई जाती है क्या पेबल्स लेजर में? नहीं, क्रेडिट लिमिट नहीं बताई जाती। पर्सनल डिटेल्स भी नहीं होती। अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है पेबल्स के।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली बी अ डेबिट बैलेंस ऑन द लेजर अकाउंट्स, इनमें से किसका डेबिट बैलेंस होगा? सेल्स रेवेन्यू का नो, रेंट का यस एक्सपेंस है, ड्राइंग्स का यस ये भी एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस होगा, कैपिटल नहीं इसका भी नहीं। तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री? बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या होता है? अ लेजर वेयर ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड, लेजर नहीं होती बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर प्राइम एंट्री के बाद बनाया जाता है। अ record in which transactions are originally recorded, yes, but before being transferred to the ledger account, yes। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो होती हैं इनके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है लेजर अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये मुझे ठीक लग रही है। A separate ledger where details of a particular type of transactions are recorded in parallel to the recording in the journal ledger, no, पैरेलल रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती। अ सेट ऑफ मेमोरेंडम लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स है ही नहीं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आर नॉट लेजर अकाउंट्स व्हिच back up the total figures recorded in the journal ledger, no, option b would be the most appropriate correct answer। which of the following is not a book of prime entry? Okay, receivable ledgers, this is not a book of prime entry। प्राइम एंट्री में पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में फर्स्टली आप रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो है आप जनरल लेजर्स जो है या आपके जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनमें एंट्री होती है। ठीक है, लेजर्स बाद में आते हैं आपके। सेल्स डे बुक, yes this is a book of prime entry। petty cash book, yes this is a day book। transfer journal, this is also another day book। so इनमें से डे बुक्स या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी नहीं है? रिसीवेबल लेजर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को आप डे बुक्स भी कहते हैं। so that's all, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो इसके रिमेनिंग है वो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन जितने भी हमने एमसीक्यूज किए हैं इनको आप एक दफा खुद भी कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड या किसी और किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।